Hello students, I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last. क्लास 12th का आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन, विलयन या घोल। आज जो है यूनिट सॉल्यूशन, इसको हम घोल या विलयन, घोल या विलयन जो है ये क्या है? घोल या विलयन, सबसे पहले आप ये देखिए कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, घुल्य प्लस घोलक इक्वल टू घोल, या विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। सबसे पहले हम घोल के बारे में जान लेंगे कि ये जो है आपका ये है क्या। जैसे हम चीनी में पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है? शरबत। शरबत क्या है? घोल या विलयन। और चीनी क्या है? घुल्य, क्योंकि चीनी पानी में घुल जाता है तो पानी क्या हो गया? घोलक या विलायक। और चीनी क्या हो गया? घुल्य या विलेय। क्या हो गया? घुल्य या विलेय। अब देखिए, अब पहले हम घोल देखते हैं कि जैसे जब भी कोई दो रासायनिक रूप से अक्रियाशील पदार्थ एक दूसरे में मिलते हैं तथा एक समांग मिश्रण बनता है तो हम ऐसे मिश्रण को ही क्या कहते हैं? घोल कहते हैं। क्या है कि जब कोई दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रिय पदार्थ को एक दूसरे में मिलाया जाता है तो एक मिश्रण प्राप्त होता है जो समांग होता है। समांग का मतलब होता है जिसका प्रत्येक अंग समान हो, उसको हम क्या कहते हैं? घोल कहते हैं। अब देखिए, अगर घोल में एक घुल्य और एक घोलक हो तो ऐसे घोल को हम कहते हैं बाइनरी घोल। बाइनरी घोल, अगर यानी कोई भी ऐसा घोल जिसमें एक घोलक और एक घुल्य हो, बाइनरी घोल कहते हैं। यानी देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, देन दिस सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अगर एक घोलक और एक घुल्य हो, अगर एक घोलक और दो घुल्य हो तब क्या करेंगे? तब वो हो जाएगा टर्नरी घोल। जैसे पानी में चीनी भी डाल दीजिए और नमक भी डाल दीजिए तो उसमें तीन पदार्थ हो गए, दो घुल्य और एक घोलक, तो वो हो जाएगा आपका क्या? बाइनरी घोल। अगर इसी तरह से अगर चार कंपोनेंट्स हों, चार कंपोनेंट्स, अगर एक घोलक हो, एक घोलक और एक तीन घुल्य हो तो कितने हो गए? तीन घुल्य और एक घोलक, चार हो गए। वो क्या हो गया? वो हो गया क्वाटरनरी घोल। तीन वाले को टर्नरी घोल, और अगर जिसमें चार पदार्थ हों क्वाटरनरी घोल। तो आप समझ गए होंगे कि घोल जो है, घोल में अगर दो पदार्थ हों तो बाइनरी, अगर तीन पदार्थ हों तो टर्नरी, और अगर चार पदार्थ हों घोलक को लेकर के तो उसको हम कहते हैं क्या? क्वाटरनरी घोल। क्या कहते हैं? क्वाटरनरी घोल। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अब घोल जो है, घोल वास्तव में होता क्या है?
जब किसी घोलक में घुल्य पदार्थ को घुलाया जाता है या मिलाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? घोल कहते हैं। क्या कहते हैं? घोल कहते हैं। घोल जो होते हैं वो घोलक एवं घुल्य से बने होते हैं। तो ये जो हो गया आपका घोलक। अब एक चीज़ और यहाँ पर आप देखेंगे कि घोल तो हो गया कि जिसमें घुल्य और घोलक या विलेय और विलायक से मिलकर के घोल या विलयन बनता है। अगर घोल में दो पदार्थ, एक घोलक एक घुल्य बाइनरी, एक घोलक दो घुल्य टर्नरी और एक घोलक तीन घोल्य, तो हो गया क्वाटरनरी घोल। अब यहाँ पर एक बात है कि अगर जैसे आपको हम पहले ये देखिए, पहले हम लोग एक एक करके यहीं से देखते चलते हैं। जैसे ये तो हो गया घोल का डिफिनीशन कि वह मिश्रण या वे घोल जिनमें घुल्य और घोलक मिश्रित होते हैं या घोलक में घुल्य घुल जाता है तो घोल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर घुल्य क्या है? घुल्य घोल में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो घुल्य होता है, और घोल में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है घोलक कहलाता है या विलायक कहलाता है। फिर से एक बार, घुल्य क्या है? घोल में जिस पदार्थ की मात्रा दूसरे पदार्थ की अपेक्षा कम होती है वो घुल्य या विलेय कहलाता है। जबकि घोल में जिस पदार्थ की मात्रा दूसरे पदार्थ की मात्रा से अधिक होती है घोलक या विलायक कहलाता है। जैसे चीनी और पानी जो शरबत बना है, शरबत हमारा क्या है? शरबत हमारा घोल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शरबत किस रूप में है? द्रव रूप में है। चीनी किस रूप में है? ठोस रूप में है। पानी किस रूप में है? द्रव रूप में है। तो यहाँ देखिए, घोलक की भौतिक अवस्था ही घोल की भौतिक अवस्था होती है। ये जो है आपका, ये क्या है? ये जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मत करो, लिखा होगा ये जो है चीनी और ये पानी, चीनी ठोस है और ये पानी यानी घोलक या विलायक पानी जो है वो द्रव है। तो घोलक की भौतिक अवस्था क्या है? द्रव। इसीलिए घोल की भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव होगी। तो अब यहाँ पर आप जान गए होंगे कि घुल्य क्या है, यानी वे घोल में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है घुल्य कहलाता है, और घोल में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है घोलक कहलाता है। जैसे हम शरबत बनाते हैं, शरबत अगर एक जग पानी में हम 500 ग्राम या 400 ग्राम या 300 ग्राम हम चीनी डालते हैं तो जग में पानी जो होता है वो 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर होता है। जबकि हम चीनी डालते हैं 250, 300, 400 ग्राम, तो चीनी की मात्रा कम है इसीलिए वो घुल्य कहलाता है। और ये जो है घोलक यानी पानी, जल, इसकी मात्रा अधिक है। और चूंकि घोलक की मात्रा ही घोलक, ये जो घोलक है, घोलक की मात्रा अधिक है घुल्य से, और घोलक का जो भौतिक अवस्था होता है वही घोल या विलयन का होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा आपका घुल्य और घोलक। और आप घोल जान गए। घोल क्या है कि जब कोई दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रियाशील नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड, नॉन रिएक्टिंग अक्रियाशील पदार्थ एक दूसरे में मिलाए जाते हैं तो समांग मिश्रण प्राप्त होता है। उस मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? घोल कहते हैं। घोल आप जान गए। ये आपका विलेय, घुल्य, घोलक, घोल या विलेय, विलायक और विलयन। चीनी है, घुल्य, पानी है, घोलक और शरबत हो गया। 2 पदार्थ अगर हैं तो बाइनरी, अगर 3 पदार्थ रहें तो टर्नरी, 4 पदार्थ रहें तो घोल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देते हैं। जैसे मान लो कि जलीय घोल, अगर घोल जो है, अगर घोल आपका जलीय हो, इसका मतलब
अगर ये घोल, ये ध्यान दीजिएगा कि घोल की जो भौतिक अवस्था होती है वही होती है जो घोलक का होता है। घोल की भौतिक अवस्था घोलक के या विलायक के भौतिक अवस्था के समान होती है। जलीय घोल क्या है? जलीय घोल जिसमें घोलक क्या हो? जल हो। घोलक क्या हो? जल हो। तो उससे वैसे घोल को हम क्या कहते हैं? जलीय घोल। जैसे अगर मान लीजिए आप जल में नमक डाल दीजिए तो नमक और जल का घोल क्या कहलाएगा? जलीय घोल। जल में अगर आप चीनी डाल दीजिए वो घोल भी क्या कहलाएगा? जलीय घोल। जल में ग्लूकोज डाल दीजिए वो क्या कहलाएगा? जलीय घोल। यानी जलीय घोल के लिए एक शर्त यही है कि जलीय घोल में घोलक क्या होता है? जलीय घोल में घोलक होता है क्या? जल। तो यहाँ पर जलीय घोल या एक्वस सॉल्यूशन क्या है? जिसमें घोलक या विलायक जल हो, क्या कहलाता है? जलीय घोल। तो यहीं पर एक और आ जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अजलीय घोल। अजलीय घोल, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अजलीय घोल। अजलीय का मतलब है यानी वैसे घोल जिसमें घोलक के रूप में जल न हो तो क्या हो? वो हो सकता है बेंजीन भी हो सकता है, बेंजीन घोलक के रूप में हो सकता है, ईथर हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है। ये क्या है? ये ये जल नहीं है। अगर मान लीजिए ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, कार्बनिक घोलक हैं। क्या है? कार्बनिक घोलक। अगर किसी कार्बनिक घोलक यानी अजलीय घोलक में कोई पदार्थ घुला दें और वो घोल प्राप्त होता है तो ऐसे घोल को हम कहते हैं क्या? अजलीय घोल। जिसमें क्या हो? जिसमें जल ना हो। यानी यहां पर हम कह सकते हैं वैसे घोल जिसमें घोलक जल न होकर अन्य पदार्थ जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि हो, क्या कहलाता है? अजलीय। जलीय जिसमें घोलक के रूप में क्या हो? जल हो। और अजलीय जिसमें घोलक के रूप में जल ना हो बल्कि अन्य पदार्थ हों जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि। ऐसे घोलक में घुले हुए घुल्य से बने मिश्रण को हम कहते हैं अजलीय घोल। अब यहाँ पर हम एक चीज यहाँ पढ़ेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, तन्नु घोल, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें घोलक की मात्रा बहुत ज़्यादा और घुल्य की मात्रा अत्यंत कम होती है, क्या कहलाता है? तन्नु घोल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैसे भी घुल्य की मात्रा कम होती है घोल में, लेकिन ये कहता है तन्नु घोल में कि घुल्य की मात्रा घोलक की मात्रा की तुलना में अत्यंत कम हो, तन्नु घोल कहलाता है। यानी आप लिख सकते हैं जिसमें घुल्य की मात्रा अत्यंत निम्न हो, किसकी तुलना में? घोलक की तुलना में। क्या कहलाएगा? तन्नु घोल कहलाएगा। तन्नु घोल
अब आइए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सांद्र घोल। सांद्र घोल ये क्या है? सांद्र घोल, ध्यान दीजिए, तन्नु घोल जिसमें घुलने की मात्रा अत्यंत कम हो, अत्यंत निम्न हो, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहता है, सांद्र घोल कहता है कि वैसे घोल जिसमें घुलने की मात्रा, वैसे घोल जिसमें घुलने की मात्रा तन्नु घोल से अधिक हो, तन्नु घोल से अधिक हो, क्या कहलाता है? सांद्र घोल कहलाता है। यानी तनु घोल की तुलना में इसमें घुलने की मात्रा अधिक होती है, सांद्र घोल कहलाता है। यहां लिख सकते हो तन्नु घोल की तुलना, तन्नु घोल की तुलना में घुलने की मात्रा अधिक हो, तन्नु घोल की तुलना में घुलने की मात्रा अधिक हो, क्या कहलाता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब किसी घोलक के ज्ञात मात्रा में घुलने की अधिकतम मात्रा घुलाई जाए तो ऐसे घोल को हम कहते हैं संतृप्त घोल या सैचुरेटेड घोल। जैसे मान लीजिए अगर किसी घोलक, जैसे मान लो कि किसी घोलक के 100 ग्राम में अगर किसी घुलने की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सके उस घोल को हम कहते हैं संतृप्त घोल। घोलक की ज्ञात मात्रा में घुलने की अधिकतम मात्रा जो उस घोलक में पूर्णतः घुल जाए क्या कहलाती है? संतृप्त घोल। घोलक की मात्रा ज्ञात हो और घुलने की, जो उस घोलक में घुलने की अधिकतम मात्रा, जितनी अधिकतम मात्रा घुल जाए वही उस घोल, वही क्या कहलाता है? संतृप्त घोल। और उसे हम कहते हैं क्या? उस घुलने की घुलनशीलता कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर मान लो घोलक है तुम्हारा 100 ग्राम, घोलक है 100 ग्राम, और अगर घुलने उसमें अधिकतम मान लो घुल रहा है 20 ग्राम, मान लीजिए आपका कोई घोल है, मान लीजिए H2SO4 घुलने है, तो यहाँ पर H2SO4 की घुलनशीलता, सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता, सोल्यूबिलिटी कितनी होगी? 20। ये जो है यानी किसी घोलक के ज्ञात मात्रा में घुलने की अधिकतम मात्रा पूर्णतः घुल जाए तो घुलने की उस मात्रा को हम कहते हैं क्या? घुलनशीलता। और ऐसे घोल को हम कहते हैं संतृप्त घोल। अब एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या कहता है? अति संतृप्त घोल। अति संतृप्त यानी संतृप्त घोल से भी अधिक घुलने की मात्रा अगर हम किसी घोल में डाल दें तो उसको हम क्या कहते हैं?
अति संतृप्त घोल, किंतु ऐसे घोल क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, अस्थाई होते हैं। ऐसे घोल क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह घुल नहीं पाते हैं। अगर मान लो यहाँ पर संतृप्त घोल में 100 ग्राम घोलक में अधिक से अधिक 20 ग्राम H2SO4 या कोई भी घुल्य अगर घुल रहा है और आप उसमें डाल दो 30 ग्राम या 40 ग्राम, तो अब ये जो एक्स्ट्रा कितना है, इसमें एक्स्ट्रा है 10 ग्राम, ये घुलेगा नहीं बल्कि ये ठोस के रूप में ही रह जाएगा। इसीलिए हमने इसको क्या कहा? अस्थाई, अनस्टेबल घोल कहलाता है। यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल बी अनस्टेबल सॉल्यूशन। ये जो है क्या होते हैं? ऐसे घोल अस्थाई होते हैं क्योंकि उनमें घुल्य संपूर्ण रूप से घुल नहीं पाते, यानी उनमें घुल्य की कुछ मात्रा क्या अघुल्य के रूप में ही रह जाती है, घुलती नहीं है। तो ये रहा हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो है, अब एक चीज़ आपको पढ़ा देते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, घोल के प्रकार। घोल के प्रकार, ध्यान दीजिए, घोल के प्रकार। सबसे पहले हम ये जान जाएं कि घोल की भौतिक अवस्था, घोल की भौतिक अवस्था घोलक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। अगर घोलक हमारा अगर ठोस है तो घोल कैसा प्राप्त होगा? ठोस। अगर घोलक हमारा द्रव रूप में है तो घोल हमारा कैसा प्राप्त होगा? द्रव। और अगर घोलक हमारा गैसीय अवस्था में है तो घोल भी कैसे प्राप्त होगी? गैसीय घोल प्राप्त होगी। अतः हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन, सेकेंड लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड गैसियस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 3 प्रकार के घोल होते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में। हम पहला, दूसरा, तीसरा जो है सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन या गैसियस सॉल्यूशन। ठोस घोल, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? ठोस विलयन, ठोस घोल, द्रव घोल और ये इसको कहेंगे हम गैस घोल। अब यहाँ पर देखो, ठोस घोल कब होगा? ठोस घोल कब होगा? जब घोलक हमारा किस रूप में हो? ठोस। घुल्य जो है वो क्या हो सकता है? घुल्य या तो द्रव भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है या ठोस भी हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव घोल में घोलक क्लियर है। यहाँ ध्यान दीजिए, यह ठोस घोल में घोल कैसा था? ठोस, तो घोलक ठोस। यहाँ देखिए द्रव घोल में क्या होगा? घोलक क्या होगा? द्रव अवस्था में घुल्य जो है वो द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। अब देखो, गैसीय घोल में घोलक कैसा होगा? जैसा घोल वैसा ही घोलक। ये घोल की भौतिक अवस्था गैस है तो यहाँ घोलक कैसा होगा? गैस। तो यह घुल्य जो है, घुल्य द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। तो हम इन तीनों का जो है हम एग्जाम्पल देखेंगे पहले, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठोस घोल, सॉलिड
सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें होगा क्या, जिसमें घोलक ठोस अवस्था में रहते हैं। ये देखिए, जैसे घुल्य और ये घोलक, और उदाहरण ले लो, जैसे ठोस ठोस ठोस। ठोस, द्रव, गैस। अब देखो, ठोस ये घोलक है, घोलक में घुल्य को घुलाओ तो ठोस में ठोस क्या होगा। यहाँ पर पहले यहाँ प्रकार लिख लो कि ये क्या होगा, ठोस घोल का प्रकार है, तो इसमें होगा क्या, ठोस में ठोस। जैसे अब उदाहरण हम शुरू करते हैं। उदाहरण में क्या ले लेंगे, उदाहरण में जैसे मिश्र धातुएं, एलॉयज, उदाहरण में एलॉयज, मिश्र धातुएं जैसे पीतल। पीतल क्या है, पीतल जो है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण है। तो ये क्या है, दोनों ठोस है, कॉपर में जिंक या जिंक में कॉपर, यानी ठोस में ठोस का घोल क्या कहलाता है, ठोस घोल कहलाता है। उदाहरण में पीतल, ब्रॉन्ज, कांस्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भोजपुरी में, इसको हम लोग बिहार में क्या कहते हैं, फुलहा। इसको ये जो है ब्रास, पीतल, ये हो गया आपका कांस्य। कांस्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉपर प्लस Sn। तो ये जो है आपका ठोस का उदाहरण है। अब देखो, ठोस में द्रव, ठोस में द्रव, यानी यहाँ पर ठोस में द्रव, ठोस में द्रव कैसे, जैसे हाइड्रेटेड साल्ट, जलांशित लवण, जलांशित लवण, जैसे फिटकिरी, कॉपर सल्फेट तुतिया 5, FeSO4 7H2O, फिटकरी, फिटकरी या फिटकरी भी लिख सकते हैं इसको, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये जो है आपका, ये क्या है, अगर यहाँ इसको क्या बोलेंगे, पोटास एलम। अब देखो, ये जो है, अगर तुम पोटेशियम सल्फेट की जगह अगर यहाँ सोडियम सल्फेट करते हो तो इसका नाम हो जाएगा सोडा एलम। अगर तुम अमोनिया रखते हो NH4 का 2SO4 तो ये हो जाएगा अमोनिया एलम। यानी जो यहाँ पर रहेगा उसी के नाम के अनुसार तो कोई भी हम फिटकरी को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका Na2SO4 सोडा एलम। तो ये हो गया आपका किसका उदाहरण, ठोस में द्रव का। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल, अब जो है हमारा होगा क्या, ठोस, और यहाँ ले लेंगे क्या, गैस। ठोस में गैस, ठोस में गैस, ये घोल है। घोल की भौतिक अवस्था कैसी है, ठोस, 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 ठोस में ठोस घुला है, ठोस में द्रव घुला है, ठोस में गैस घुला है। जैसे उदाहरण में क्या ले लेंगे, प्लैटिनम धातु में, प्लैटिनम धातु में H2 गैस। प्लैटिनम धातु अपने जालक संरचना में हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या है, प्लैटिनम क्या हो गया, प्लैटिनम धातु ठोस, और ठोस में क्या हो गया, गैस। तो ये तो हमारा क्या रहा, ठोस घोल। अब जो है ये हमारा ठोस घोल है। अब जो है हम लेंगे क्या,
द्रव घोल लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में एक बात याद रखना कि घुल्य घोलक प्रकार, उदाहरण घोलक, ध्यान देना है, ठोस घोल में घोलक ठोस थे तो द्रव घोलक में घोलक क्या होंगे? द्रव, द्रव, द्रव। तो घुल्य क्या होंगे? घुल्य तो कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो द्रव में ठोस, ये देखिए द्रव में ठोस, यहां पर क्या होगा? द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, द्रव में गैस। अब देखो द्रव में ठोस, द्रव में ठोस जैसे जल में सुक्रोज, चीनी, ग्लूकोज, नमक, कुछ भी, ये क्या है? जल क्या है? द्रव, और ग्लूकोज, सुक्रोज, नमक, ये सब क्या है? ठोस। तो जल में सुक्रोज, ग्लूकोज, नमक का मिश्रण, ये जो है क्या हो जाएगा आपका? ये जो बनेगा कैसा बनेगा? जलीय घोल बनेगा, क्योंकि जल क्या है? जल है, यानी यहां पर क्या है? घोला किस रूप में है? द्रव के रूप में, तो घोल भी हमारा प्राप्त होगा द्रव के रूप में। अब देखो द्रव में द्रव, जैसे द्रव में द्रव का मतलब है जल में अल्कोहल, जल में अल्कोहल, जल क्या है? द्रव, अल्कोहल क्या है? द्रव, द्रव में द्रव, जल में अल्कोहल, द्रव में गैस, जैसे जल में O2। उसके बाद हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक का जब ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से उजला धुआं निकलता है, वो क्या है? CO2 गैस। कोल्ड ड्रिंक में घुला CO2। उसके बाद एरेटेड जल, एरेटेड जल यानी वैसे जल जिसमें क्या हो? एयर मिला हुआ हो, तो ये जो है आपका ये द्रव घोल का उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीन, गैस घोल, गैस सॉल्यूशन, इसमें घुल्य घोलक प्रकार या मिश्रण और उदाहरण घोलक, गैसीय घोल है तो घोलक जो है गैस, और ये जो है आपका घुल्य, ये ठोस या द्रव या गैस। तो ये जो है आपका गैस में ठोस, गैस में ठोस क्या उदाहरण हो सकता है? N2 गैस में कपूर, N2 क्या है? गैस, कपूर क्या है? ठोस। उसके बाद वायु में आयोडीन का वाष्प, आयोडीन है ठोस, वायु क्या है? गैस। अब आइए गैस में द्रव, गैस में द्रव जैसे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, ये क्या है? गैस में द्रव है। ह्यूमिडिटी गैस में द्रव है। जैसे हम जाड़े के दिन में शीतलहरी में हम देखते हैं कि लगता है कि गैस के रूप में उड़ रहा है, बादल टाइप का, लेकिन वो क्या रहता है उसमें? गैस में क्या छिपा रहता है? द्रव छिपा रहता है। तो वो जो है उसको क्या कोहरा कुहासा भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब आइए गैस में गैस, गैस में
गैस क्या है? वायु। वायु में वायु क्यों लिए? क्योंकि वायु में O2 होता है, N2 होता है मेनली। तो ये क्या है? ये जो है आपका वायु, गैस में गैस या कोई भी दो या दो से अधिक गैस एक दूसरे में मिश्रित होकर के समांग मिश्रण बनाती हैं। तो क्या है वो? कैसे घोल हैं? गैसीय घोल हैं। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा और हम फिर अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस लेकर के हम सॉल्यूशन चैप्टर का, विलयन यानी घोल चैप्टर का, क्लास 12th का हम अगले वीडियो लेक्चर में अभी आगे और बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।